नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। 2 दिनों की शांति के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। देश में रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे पेट्रोल में आज 27 पैसे प्रति लीटर की भारी वृद्धि हुई है। वहीं डीजल में भी 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले एक महीने में यानी 4 मई से लेकर 4 जून तक कुल 19 दिन में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल 4.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 4.88 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में जहां पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच रहा है, वहीं मुंबई में तो पेट्रोल अगली बढ़ोतरी में 101 रुपये प्रति लीटर के पार निकल जाएगा। मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 100 रुपये 98 प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डीजल 92 रुपये 99 प्रति लीटर बिक रहा है। गूगल सर्च इंजन द्वारा कन्नड़ भाषा के अपमान को लेकर कर्नाटक की सरकार और लोगों में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल सर्च इंजन पर भारत की सबसे भद्दी भाषा ढूंढे जाने पर जवाब कन्नड़ भाषा देखने को मिल रही थी, जिसके बाद कर्नाटक वासियों ने इस पर ऐतराज जताया और राज्य की सरकार ने सर्च इंजन को कानूनी नोटिस जारी करने की बात कही। लोगों की नाराजगी को देखते हुए गूगल ने इंजीनियरों से इसे दुरुस्त करते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि गूगल का खोज परिणाम उनकी राय को नहीं दर्शाता है। कर्नाटक के संस्कृति और वन मंत्री अरविंद लिम्बावली ने संवाददाताओं से कहा कि सर्च इंजन पर इस तरह के नतीजे दिखाने पर उसके खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी ट्विटर के जरिए व्यक्त की और गूगल से माफी मांगने की अपील की। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे बदलापुर में इंडस्ट्रियल गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। MIDC के शिरंगांव ओप्टीवाड़ी के 3 किलोमीटर से ज़्यादा दायरे में गैस रिसाव का प्रभाव देखने को मिला। प्रभावित इलाके में कई स्थानीय लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती भी कराना पड़ा। फिलहाल हालात काबू में है। गैस रिसाव से प्रभावित लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना रात के तकरीबन 11 बजे की बताई जा रही है। MIDC इलाके के नोबेल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंडस्ट्रियल गैस के रिसाव के बाद कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, मिचली, आंख में जलन होने लगी। देखते ही देखते गैस रिसाव प्रभाव 3 किलोमीटर के दायरे तक फैल गया और लोगों में भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक दलित युवक अलख राम ने पुलिस से मांग की है कि वह घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकालना चाहता है। इसके लिए उसकी बारात की सुरक्षा की जाए। बुंदेलखंड के इन इलाकों में आज़ादी के 74 सालों में कभी भी दलित को शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। उसके गांव के दबंगों ने धमकी दी है कि अगर वो परंपरा तोड़कर घोड़ी पर बैठा तो उसकी बारात पर हमला कर देंगे। महोबा के माधवगंज गाँव में अलख के घर शादी का माहौल है। महिलाएं आंगन में बुंदेलखंडी में शादी के गीत गा रही है। शादी के कपड़े तैयार हो रहे हैं। बाहर खाट पे बैठे अलग और उनके पिता गया दिन शादी के कार्डों पे पते लिखकर उन्हें डाक में डालने को भेज रहे हैं। वहीं एक तनाव भी है। संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को दिल्ली के विभिन्न सीमा क्षेत्रों से हटाकर जिंद स्थानांतरित करवाना चाहती है, किंतु उसके चाल को किसान कामयाब नहीं होने देंगे। टिकैत ने यहां जिंद और नरवाना के बीच स्थित खटकड़ टोल पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को जिंद के आसपास शिफ्ट करवाना चाहती है। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना वहीं पर जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार की चाल है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिल्ली को किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के कारण बताओ नोटिस का गुरुवार को जवाब दे दिया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्हें नोटिस 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यास चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया था। सचिवालय में उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वह चक्रवात यास से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए उस बैठक में शामिल नहीं हुए। दीघा पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक लोकप्रिय समुद्री रिसोर्ट शहर है। परीक्षा की टेंशन न करें, हेल्थ इज वेल्थ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बच्ची के पिता ने कहा कि देश में हालात बहुत खराब है, इसलिए अच्छा फैसला किया कि परीक्षा रद्द कर दी। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि परीक्षा नहीं तो अब क्या करोगे? आईपीएल देखोगे, चैंपियंस ट्रॉफी देखोगे या ओलंपिक आने वाले हैं उसके बारे में बात पता करोगे? बच्चों ने कहा कि सब करेंगे। सारे बच्चों ने पीएम की परीक्षा को रद्द करने के लिए धन्यवाद दिया। एक बच्चे ने कहा कि 1.5 साल से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए बहुत अच्छा फैसला हुआ। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय इंडेक्स में बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य आंके जाने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव ने ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधा। बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से नीतीश ने बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने सोचा था कि कोई सार गर्भित बात करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि 15-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की उसमें न तो देश के प्रति चिंता है और न इसकी चिंता है कि लोग तीसरी कोरोना लहर की बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि उन्हें बस अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए बैठाया गया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि जिसका इतना बड़ा नेता 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ बात करता है, इसका मतलब है कि देश की सत्ता में बैठी पार्टी के पास कोरोना से लड़ने का कोई प्लान नहीं है। हमने सोचा था कि वो बताएंगे कि उनका वैक्सीनेशन प्लान क्या है, वह बताएंगे कि मॉडर्ना वैक्सीन कितने दिन में आ जाएगी, जो वैक्सीन का बजट रखा गया था उसके बारे में बताएंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने दिन में लेकर आएंगे। देश में कोरोना का असर कम होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 1,31,280 नए मरीज मिले, 2,05,771 ठीक हुए और 2,705 की मौत हो गई। नए मरीजों का आंकड़ा लगातार चौथे दिन 1,50,000 से कम रहा। इससे पहले 30 मई को 1,51,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही की हद ही हो गई। यहाँ एक जीवित कोरोना पॉजिटिव महिला को मरा हुआ बता दिया। यही नहीं बल्कि अस्पताल ने 15 मई को 70 साल की बुजुर्ग मुथियाला गिरजम्मा का शव भी कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से पैकेट में लपेट कर दे दिया। दुखी पति मुथियाला गडैया ने पत्नी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। परिवार ने 1 जून को मृतक की याद में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। इसके अगले दिन बुजुर्ग अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आई। 18 दिन बाद महिला को जीवित देखकर पति और परिवार काफी खुश नजर आए। मनोज वाजपेयी स्टारर मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की स्ट्रीमिंग आज से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर शुरू हो गई है। द फैमिली मैन 2 एक स्पाई सीरीज है जिसमें मनोज वाजपेयी काल्पनिक जासूसी संस्था TASC के सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आ रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला श्रीकांत पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सामंजस्य बिठाता है, वह इस कहानी को अलग करता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।